हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संगत जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संतमत प्रकाश भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 262 पर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी गुरबानी के शब्द मन कुचज्जी अमावन डोसड़े हूँ क्यों सहु रावण जाऊ जियो पर सत्संग फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, कुचज्जी उसको कहते हैं जिसमें कोई चज यानी ढंग ना हो, यानी मनमुख। आई समझ। यहाँ संसार के कुचज अथवा बेढंगेपन का जिक्र नहीं है, बल्कि परमार्थ की कुचज्जता का जिक्र है। कहते हैं कि मैं कुचज्जी गंवार हूँ, मुझे मेरा पति पसंद नहीं करता क्योंकि मैं उसके हुक्म में नहीं चलती। अमावन कहते हैं अनगिनत को, यानी कि जो गिने ना जा सके। मैं पापों से भरी हुई हूँ, मेरे पाप अनगिनत हैं। वह वाहेगुरु अकाल पुरख, वह परमपिता परमात्मा मुझे पसंद नहीं करता। मैं उससे किस प्रकार मिल सकूंगी? अब अगर पति पसंद ना करे तो स्त्री क्या करे? इसलिए कहते हैं कि वह मुझ पापिन को किस प्रकार पसंद करेगा, मुझे किस प्रकार गले लगाएगा। अब कहते हैं कि वह पति केवल मेरे आश्रय तो नहीं है, बल्कि उसकी हजारों प्यारी रूहें हैं, एक से एक चढ़ती कला में हैं। मैं तो उनके पैरों के धूल के बराबर भी नहीं हूँ। फिर मैं क्या करूँ? बड़े बड़े प्रेमी संत महात्मा, प्रेमी आत्माएं उसके दर पर पड़े हुए हैं, उनके सामने मैं क्या हूँ? कहते हैं, जिन जिन आत्माओं ने परमात्मा रूपी पति से मिलाप कर लिया, वे सुहागन हो गई। उनके लिए आमों की शीतल छाया है। आमों की छाया मशहूर है कि बड़ी घनी होती है। उन सुहागन आत्माओं के लिए मालिक की दरगाह में हर प्रकार का आराम, हर प्रकार की सहूलत है। जिस प्रकार बाहर संसार में पति और पत्नी अच्छे अच्छे बागों की छाया में बैठते हैं, प्यार और खुशी की बातें करते हैं, हर प्रकार से चैन और आराम प्राप्त करते हैं, इस तरह आत्मा और परमात्मा के मिलाप का हाल है। जिन संतों महात्माओं ने अभ्यास करके उस परम पिता परमात्मा को प्रत्यक्ष कर लिया है, उन्हें मालिक के दरबार में सब प्रकार के सुख और सहूलतें प्राप्त हैं। अब आत्मा कहती है, मैं किसे दोष दूँ? वे गुण तो मेरे अंदर है नहीं जो मेरा परमात्मा से मिलाप करा दे। मैं उन सुहागनों को दोष दूँ, पति को दोष दूँ? नहीं, कभी नहीं। मैं अपने आप को दोष देती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मुझ में अवगुण न होते तो वह पति मुझे गले से लगा लेता। ए मालिक, मैं ऐबों और पापों से भरी हुई हूँ। तेरे करोड़ों गुण हैं, मैं तेरे कौन से गुण की महिमा करूँ? कौन कौन से गुण का विस्तार पूर्वक वर्णन करूं? वह तेरा कौन सा नाम है जिसके अभ्यास के द्वारा मुझे सुहागन बनाएगा? तेरे गुण बेशुमार हैं, मैं तेरे एक गुण की भी महिमा नहीं कर सकती। मैं तो यह कहती हूँ कि हर वक्त तेरा नाम ही जपती रहूँ और कोई काम ना करूँ और तेरे ऊपर सैकड़ों बार कुर्बान जाऊँ। कहते हैं, मुझ में कौन से ऐब हैं? फिर खुद ही जवाब देते हैं कि पहला ऐब है कि तूने मुझे जो सोना, चांदी, हीरे, मोती, लाल आदि दिए हैं, मैं इनमें ही उलझ गई। प्यार करना था तुझसे, पर मैंने तेरी इन दांतों के साथ प्यार कर दिया। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, दात प्यारी विसरिया दातारा। इसी तरह बाल बच्चों और अन्य रिश्तेदारों में उलझ गई, खाने पीने और पहनने में ही उलझ गई। हे स्वामी, मुझे चित्त लगाना चाहिए था तुझसे, पर मैंने लगा लिया इन पदार्थों से। सो मुझ में ये अवगुण है, ये पाप है। कहते हैं, इतने मजबूत पत्थरों के मकान, सुंदर सुंदर बैठकें, अच्छे अच्छे गद्दे, बड़े बड़े शीशे, राग रंग आदि सब मिट्टी के बने हुए हैं। हे स्वामी, प्रेम करना था तेरे साथ, मगर मैं इन बातों में फंस गई। हम सबका यही हाल है। परमात्मा के अंदर मौजूद होते हुए भी हम निंदा चुगली करते हैं और दूसरे ऐप पाप करते हैं। हमारा चित्त तो खाने पीने और दुनिया की लज्जतों में लगा हुआ है। हम अंदर तवज्जो नहीं देते। अगर दें तो आत्मा अंदर खिंची चली जाए। सो कहते हैं कि मेरे अंदर ये दोष हैं। वह मालिक तो जो हमारे अंदर हमारे साथ साथ रहता है, हमारे हर पाप को देखता है, क्या हमें कभी उससे शर्म आई है? कभी नहीं। बल्कि हम तो कहते हैं कि वह है ही नहीं, फिर वह हमें क्या दे? कहते हैं, अंबर कुंजा कुरुलिया, यानी वे धुनें ऊपर से आती हैं।
और आत्मा को खींचती हैं, मगर काम क्रोध रूपी बगले इसे ऊपर नहीं जाने देते। कहते हैं हमारी आत्मा रूपी स्त्री में इतने पाप, इतने ऐब हैं। वे अपने पति अकालपुर से मिलने के लिए सचखंड जाना चाहती है, परंतु क्या क्या मुंह लेकर जाए, किस मुंह से जाकर बात करे। कहते हैं रात को पति से मिलने जाना था, पर नींद आ गई। जैसे ही सोई, दिन चढ़ाया, यानी 10, 20, 50, 100 वर्ष की इंसान की उम्र है। वह परमात्मा रूपी पति से मिलने की रात है, जो बाल बच्चों और अन्य सामानों का मोह और लोभ है। वह नींद और गफलत है। जब मौत आई तब आँख खुली, तब यमदूतों ने आकर गला दबाया, तब सुध आई। झाल कहते हैं सुबह को। जिस मार्ग से अंदर पति से मिलने जाना था, रात अर्थात मनुष्य जन्म में उस मार्ग की ओर ही न गई और आखिर दिन चढ़ाया। मुक्ति से भाव है बिछुड़ना, लुट जाना। हे स्वामी, मैं उल्टे रास्ते पर पड़ गई। मुझे तेरा दर्शन नसीब न हुआ, तेरा मिलाप न हुआ। मुझे अफसोस इस बात का है कि उम्र बीत गई और मैं अपना कुछ भी न बना सकी। आखिर मौत आ गई। सारी उम्र में जितने भी बुरे काम किए, अमालनामा यानी अच्छे बुरे कर्मों की सूची में लिखे गए। अब यमदूत अमालनामा लेकर सामने खड़े हैं और जो जो दुख मिलने वाले हैं सब नज़र आ रहे हैं। हे स्वामी, तुझ में सारे गुण हैं, मुझ में सारे अवगुण हैं। मेरी यह विनती है कि अब तू मुझे बख्श ले। ये परमार्थ का मार्ग है, इसे क्यों कहने की ज़रूरत नहीं। फिर मुश्किल ये है कि जिसे भी पर समझाया जाए वह कहता है कि हाँ, मुझे समझाते क्यों हो। गुरुमुख का काम है उसको, शिष्य को, उसके पाप बताए और उसका फर्ज है कि उसकी बात को प्रेम के साथ सुने। गुरुमुख बड़ा हितकारी है, सच्चा दोस्त है, जो हमारे ऐब पाप बताए। हमारे ऐब पाप दो ही आदमी बता सकते हैं, एक हितकारी और दूसरा दुश्मन। हमें चाहिए अगर कोई हमारे ऐब पाप बताए तो हम देखें कि क्या वो हमारे अंदर हैं। अगर हैं तो उन्हें निकाल दे और बताने वाले से लड़े नहीं, बल्कि उसका शुक्रिया अदा करे। यह तो गुरुमुख का काम है, प्रेमी हृदय का काम है। इसके विपरीत जो मनमुख है वह कहता है मुझ में कोई ऐब नहीं, कोई पाप नहीं। यह तो हितकारी के बताने का तरीका। बाकी रहा दुश्मन, वह घोषणा करके कहता है कि इसके अंदर ये ऐब पाप हैं, ये अवगुण हैं। मैंने देखा है कोई गुरुमुख ही सुनता है, ज़्यादातर सहन नहीं कर सकते, बल्कि सुनकर लड़ने लगते हैं। जो ना सुने उसको कहने से क्या फ़ायदा। हमारे यहाँ सिकंदरपुर में एक राऊपुर है, उसको राऊपुर कंजरों का कहते हैं। कुछ मुसाफिर जा रहे थे, उन्होंने किसी से पूछा ये कौन सा गांव है। बताने वाले ने कहा कि यह राऊपुर कंजरों का है। एक नगरवासी को बुरा लगा, कहता है कौन ससुरा कहता है कि यह राऊपुर कंजरों का है। उसने आगे से जवाब दिया, इसीलिए इसको यह कहते हैं, सो कहते हैं। अगर किसी को इसके ऐब पाप बताएं, वह आगे से उसको छोड़ दे, तब तो फ़ायदा हो गया, मगर जो ना सुने उसको बताने की क्या ज़रूरत है। इस तरह जब मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली, नौकरी पर गया, कुछ समय नौकरी की। एक बार मेरे एक अंग्रेज़ अफसर की बदली हुई। वह मुझ पर बड़ा मेहरबान था। जब वह चार्ज दे चुका तो मैंने कहा मैं आपसे एक चीज़ मांगता हूँ, ऐसी चीज़ नहीं जिसे देने में आप पर कोई दोष लगे। उसने कहा अब तो मैं चार्ज दे चुका हूँ, तुम्हें मुझसे पहले कहना चाहिए था। मैंने कहा मैं कॉलेज से नया आया हूँ, स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ, मुझ में जो भी ऐब पाप हैं वह मुझे बता दीजिए। वह बोला यह अजीब तोहफ़ा है, ऐसा तोहफ़ा तो मैंने आज तक मुझसे किसी ने नहीं मांगा। इसलिए उसने मेरे सारे ऐब मुझे लिख कर बता दिए। मैंने खुशी से उन्हें छोड़ दिया। सो अगर कोई किसी से कहे तेरे अंदर ये ऐब पाप है, तो उसे चाहिए उन्हें छोड़ दे, और जो ना छोड़े तो उसके साथ सिर खपाने का क्या फ़ायदा। हे स्वामी, जितने संत महात्मा हैं सब सुहागन रूहें हैं और रोज़ तेरे पास आती हैं। एक मैं ही दुहागन हूँ। अगर कृपा करके एक रात मुझे भी दर्शन दे दे तो तेरे लिए ये कौन सा मुश्किल काम है। तेरे पास किस बात की कमी है। ये गुरुमुखों का काम है। सब तरह से समर्थ होते हुए भी वे नम्र रहते हैं। सब प्रकार के मान के योग्य होते हुए भी निमाने यानी मान रहित होते हैं। थैंक यू।